तो आगे जैसे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका, उसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको एक ही शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट नहीं मतलब एक आइडिया, कि सबसे पहले आपको तीनों भुजा का माप ज्ञात करना है। पहले आपको ए बी फिर सी निकालना है, ठीक है। ए बी सी निकालने के बाद किसी तरह से भी ढूंढ के फिर आपको एस निकालना है। एस निकालने के बाद आप हीरोन का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और उसके बाद ही आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमको पहले ए बी और सी फाइंड करना है, चाहे जैसे भी हो। ए बी सी फाइंड करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, जैसे टेक्स्ट बुक का है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इतना मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, अब यहाँ से मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ए बी सी देगा। क्या? तो दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, तो हम कैसे लिखेंगे? आंसर में लिखते हैं क्या कि त्रिभुजाकार, ऐसे त्रिभुजाकार फ्लाईओवर की, सॉरी कैसे, ये फ्लाईओवर की, अब यहाँ से लिखो दीवारों की भुजाओं की लंबाइयाँ दिया था, तो आप नीचे में पहली भुजा लिख दो, दीवारों की पहली भुजा ब्रैकेट में ए, फिर लिखो आप दूसरी भुजा ब्रैकेट में बी, और तीसरी भुजा ब्रैकेट में सी। जैसे आपको पता होगा कि हम तीनों बोले थे लिखने के लिए, और तीनों भुजा ही पहले, तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दीवारों की भुजाओं की लंबाइयाँ, आप यहाँ पर देख लो, ये टेक्स्ट बुक है, कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों में विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122, फिर से 22 और 120 मीटर है। तो आपको तीनों भुजा में लिख देना पहले। अब किसी को पहली दूसरी तीसरी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले 122, फिर से 22 मीटर था, और तीसरा था 120 मीटर, ऐसा। उसके बाद क्या करता है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मान लो आपका ये ऐसे करके ये फ्लाईओवर है, अब आगे मेरे पास इसमें जगह नहीं इस पेज में, तो आप मान लो ऐसे ही ऐसे फ्लाईओवर है, तो इसका दीवार जो है ना ऐसे बीचों बीच होगा ऐसे करके। तो ये जो त्रिभुजाकार दीवार है, इसकी तीन जो भुजाएं होती है, ये वाला और ये वाला। विज्ञापन कहाँ? इस दीवार पर ऊपर थोड़ी होगा, ये इधर थोड़ी ना होगा, नीचे नहीं होगा। विज्ञापन कहाँ होगा? इस बीच वाले सेंटर में। तो बीच वाले जगह को ही तो एरिया बोलते हैं। अब इस पर विज्ञापन छपना है, कोई भी सीमेंट का, इसका उसका किसी का विज्ञापन छपना है। इससे हमको ध्यान में रखना है क्या 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमको 5,000 रुपये प्राप्त होता है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 प्राप्त होता है, लेकिन प्रतिवर्ष ये भी याद रखना है पर ईयर, और एक साल में होता है कितना? 12 महीना। ये भी याद रखना, एक साल में 12 महीना। तो 12 महीना का कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का पड़ता है 5,000। ये साइड की चीज़ थे। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल तो निकाल लें। अब पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा हमको पता चल गया, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अब अर्ध परिमाप आप निकालो। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप को हम अंग्रेजी में एस लिखते थे, और एस बराबर क्या फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये सब साइड की चीज़ है, ये आप मत लिखना, मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो ए 122 जोड़ 22 जोड़ 120, ये सारा तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। बट्टे 2 कर दिए, तो ऐड करते हैं सब इकाई वाला एक जगह, 0 2 और 2 4, 2 2 4 और 2 6, 1 और 1 2 बट्टे 2, इससे डिवाइड किए तो 132 मीटर आया। ऐसे करके 1 3 और 2 132 मीटर आया। तो ये मेरा ऐसा आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है। अब दीवार का क्षेत्रफल चाहिए हमको, किसका? हीरोन के सूत्र से लगाएंगे। तो √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो अब देखते हैं S कितना था? 132, फिर 132 माइनस ए 122 था, 132 माइनस बी कितना था? 22, और फिर 132 माइनस सी कितना था? 120। ऐसे करके हम लिख दिए पूरे को। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए। 132 गुना इसमें घटाएंगे तो 10, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा?
110 और इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 132 में 120 तो 12। अब इतना बड़ा गुना करके वर्गमूल निकालने का ज़रूरत नहीं है, हमको इतना बड़ा वर्गमूल निकालने का ज़रूरत नहीं। शॉर्टकट क्या करेंगे, आपको बोले थे कि सीधा गुणनखंड कीजिए इसका, तो 132 को हम क्या लिख सकते हैं, कहीं भी आप देख करके देख लेना, 12 गुना 11 लिख सकते हैं। अब ये 12 तो है ही, तो 12 को तोड़ने का ज़रूरत नहीं। ये 10 है, 10 लिखते हैं। अभी 110 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 10 लिख सकते हैं। और ये वाला 12 था, ये लिख दिए पूरा। तो इस प्रकार से देखिए, 2 12 1 निकल गया, 2 11 1 निकल गया, 2 10 1 निकल गया। तो इस प्रकार से 12 गुना 11 हो गया 132 और 1 0, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला। तो आपको पता होगा, पहले हम बोल चुके क्या कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था, 5000। तो इतना का कितना होगा, तो निकालते हैं, लिखते हैं। कैसे, हम इसको शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, लेकिन हम लिख के आपको बता देते हैं। चूँकि ध्यान से देखिएगा कि 1 वर्ष का 1 मीटर स्क्वायर का किराया, 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना था, 1300 नहीं, 1 मीटर स्क्वायर का किराया था 5000 रुपया। तो इसलिए ये 1 वर्ष का ही हम पहले निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का कितना का, 1 मीटर स्क्वायर का किराया, 1 मीटर स्क्वायर था, लेकिन अब हमको कितना का चाहिए, 1320 मीटर स्क्वायर का किराया चाहिए। तो 5000 गुना 1320, इतना रुपया लगेगा। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन ये निकल गया 1 वर्ष का। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के बारे में हमको बोला गया कि 3 महीने का कितना होगा। तो 3 महीने का क्या निकालेंगे, इसलिए 3 महीने का 1320 मीटर स्क्वायर का किराया क्या होगा, तो 5000 गुना 1320। यह किसका है पता है आपको, ये 1 साल का है। 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो 12 से जैसे डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 1 महीना का। हमको कितना महीना का चाहिए, 3 महीने का, तो 3 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। ध्यान से सुनना है क्या कि ये 5000 गुना 1320 ये कितना का था, 1 साल का था। 1 साल मतलब 12 महीना। तो जब 12 से काट देंगे इसको तो 1 महीने का निकल जाएगा। और लेकिन 1 महीने का नहीं चाहिए, 3 से गुना कर दिए, 3 महीने का निकल जाएगा। तो आप इसी को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। जैसे 3 से काट दिए 4 बार में, 4 से इसको काटते हैं 3 बार, फिर 3 बार और फिर 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 और 1 0, 4 0 हम पहले ही लिख लेते हैं। और 33 गुना 5 कितना होता है, 3 5 15, बचा 1, 3 5 15 1 16। तो इतना रुपया कॉस्ट निकला किसका, 3 महीने का पूरा। तो इस फ्लाईओवर का, ये जो फ्लाईओवर हमने छोटा सा ड्रॉ किया था, तो इसमें 3 महीने का विज्ञापन देने का कॉस्ट कितना आएगा, इतना आएगा। तो आपको देख लेना इसमें से, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ चर्चा करते हैं। जैसे इसमें आपको मिलेगा कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, परिमाप इतना है। तो मैंने पहले ही कहा कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ए, बी और सी चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए बी सी फाइंड करना है, कैसे भी करके। तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजा है 18 वाला। तो 18 18 2 बार लिख देना है और एक 10 रहेगा। तो ए भी बराबर 18, बी बराबर भी 18 और सी बराबर 10, ऐसे करके बनाएंगे। परिमाप दिया तो आधा कर देना है इसका। अब एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 12:17:25 और उसका परिमाप कितना, 540। तो यहाँ भुजा नहीं है, भुजाओं का अनुपात। तो मैं बस इसी पर थोड़ा सा चर्चा करता, उसके बाद फिर हम वीडियो ख़त्म करेंगे। तो बस ये चर्चा करते कि भुजा कैसे निकालना है। 12:17:25 था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 12:17:25 था और परिमाप दिया था 540। हम शॉर्टकट के लिए अपना ये डाटा रख लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, हमको लिखना क्या है, सबसे पहले कि दिया है, क्या दिया है, दिया है जो भी दिया हम लिख लेंगे पहले। क्या कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया था और एक परिमाप दिया था। तो पहले आप परिमाप लिख लो कि त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना, 540। तो आपको पता होगा, आपको एस का भी ज़रूरत पड़ता है, एस मीन्स अर्ध परिमाप, तो आप यहीं पर निकाल सकते हो। इसलिए त्रिभुज का
अर्ध परिमाप यहीं पर निकाल लेते हैं, एक काम मेरा हो जाएगा, बाद का टेंशन नहीं। अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं। एस बराबर आधा करना है इसका, 540/2 कितना हो जाएगा, 270 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप तो हम निकाल लिए। अब हमको देखना है क्या कि भुजा नहीं दिया था हमको, तथा क्या दिया है, तथा भुजाओं का अनुपात। ऐसे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमको दिया हुआ है। अनुपात क्या दिया हुआ हमको, अनुपात दिया हुआ है 12:17:25। तो 5 नंबर क्वेश्चन है ये, आप देख लेना। 12:17:25 हमको दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात। तो सबसे पहले भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, अनुपात से काम नहीं चलेगा। तो कैसे, तो मान लेते हैं कि माना ऐसे करके देखिए, पहली भुजा अनुपात खत्म करना है तो आपको किसी खास चीज़ से या फिर खास संख्या से, खास चर से आपको गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर दो, माना पहली भुजा बराबर 12x, फिर से दूसरी भुजा बराबर क्या, 17x, और तीसरी भुजा बराबर क्या लिखना आपको, 25x। तो ये से करके लिख दिया, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो परिमाप कैसे होता है, तीनों भुजाओं के योग को ही तो परिमाप कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है मान लिए हम, तो परिमाप क्या होता है, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। तो इसका भुजा तो नहीं लेकिन अनुपात दिया हो, मान लीजिए ये 12 है, ये 17 है, ये 25। एक्चुअली ये 25 लग नहीं रहा है, ये सबसे छोटा है, मान लीजिए। तो ये 12 अनुपात में, ये 17 अनुपात में और ये 25 अनुपात में। तो अनुपात को तोड़ने के लिए आपको किसी से भी गुना करना, मैं x से गुना कर दिए। तो आगे देखना है क्या करना है, परिमाप को कैसे निकालते थे। तो चूँकि दिया हुआ है परिमाप बराबर, नहीं दिया है, क्या दिया है, परिमाप दिया हुआ था कितना, 540। तो अब परिमाप क्या होता है, पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा। यहाँ लिखो अब पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा बराबर 540, हम सीधा लिख रहे हैं। तो 12x जोड़ 17x जोड़ 25x बराबर में कितना, 540। तो आप इसको ऐड करो, 5 7 कितना, 12 2 14 का 4 बचा, 1 2 3 1 4 1 5, 54x बराबर 540। तो 54 से इसको काट दी कितना बार में, 10 बार में, इसलिए x बराबर क्या आया, 10। इसका मतलब आपको 10 से गुना करना है। तो आप बगल में या फिर इधर लिख सकते हो क्या, x का मान तो 10 आ गया। तो अब हम पहली भुजा निकाल सकते हैं, दूसरी भुजा निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो पहली भुजा क्या हो जाएगी कि पहली भुजा बराबर कितना था अनुपात में, 12 के अनुपात में था, तो 12x था, तो 12 × 10 बराबर क्या हो गया, 120 सेंटीमीटर। फिर से दूसरी भुजा क्या थी मेरी, दूसरी भुजा बराबर कितना था, दूसरा भुजा था 17 के अनुपात में, 17x बराबर 17 × 10, 17 × 10 बराबर क्या हो गया मेरा, 170 सेंटीमीटर। ये 17 × 10, तो 17 × 170 हो गया। और तीसरी भुजा क्या थी, तीसरी भुजा का अनुपात था 25। तीसरी भुजा का अनुपात था 25x। तो ये 25 × 10, 25 × 10 क्या हो गया, 250। तो इस तरह से हमको तीनों भुजा मिल गया, एक 120, एक 170 और दूसरा 250। और हमको परिमाप भी पता है कितना, 540 था। अर्ध परिमाप हम निकाल चुके हैं 270। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से आप निकाल लो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखो, अब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला √s × s - b और s - c। तो अब लिखते हैं s कितना था मेरा, s था मेरा 270, और अब लिखो s - a, 270 - 120, फिर से 270 - 170 और फिर 270 - 250। तो s - a, s - b, s - c हम लिख लिए। अब इसको पहले अब घटाओ, क्या हो जाएगा, 270 गुना, इसमें अब घटाओगे तो बचेगा 150, इसमें घटाओगे तो बचेगा 100, और इसमें घटाओगे तो बचेगा कितना, 270 में 250 तो सिर्फ 20। अब गुणनखंड बड़े ही ध्यान से आप करो। जैसे देखो ये 20 है, ये कितना 100, 20 को हम पहले लिख लेते हैं इधर। 100 को क्या लिख सकते हैं, 20 × 5, तो इससे मेरा 20 निकल जाएगा। अब देखो जैसे ये 270 है, ये 150 है, 150 को क्या लिख सकते हैं, 30 × 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 270 को 30 × 9, क्योंकि 3 9 27, तो 270 हो गया। अब ये जो 9 है, 9 भी लिखने का ज़रूरत नहीं, इसके भी बदले हम क्या करेंगे, 2 ठो 3 लिख देंगे। तो अब आप देखो क्या क्या बाहर आ गया, 1 30 और यहाँ पर 1 30। तो इस तरह से 2 को 30, 2 30 में से 1 30 मेरा बाहर आ गया।
अब यहाँ देखो, अब एक 20 और एक 20, दो 20 में से एक 20 बाहर आ गया, एक 5 में से एक ठो 5 बाहर आ गया, और दो ठो 3 में से एक ठो 3 बाहर आ गया। तो कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90 और 2 और 0, तो इस तरह से 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। तो अनुपात में अगर दिया हो तो अनुपात को पहले आप ऐसे तोड़ लो, फिर आप परिमाप को परिमाप वाले फॉर्मूला पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा पर लिख दो, फिर x का मान निकल जाएगा, उससे आप तीनों भुजा का माप निकाल लो, फिर हेरोन के सूत्र लगा कर आप आंसर निकाल लो। अब ध्यान से देखो कि क्या कि पहले अर्ध परिमाप हम निकाल लिया, बाद में भी निकाल सकते, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस बना सकते हैं, तब ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम अगला वीडियो किसी और टॉपिक पर बनाते हैं। आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आपको वीडियो किस पर चाहिए।